लड़के लड़की का साफ नीयत से बातें करना, क्या किसी लड़की से बात करना जायज़ है अगर हम इसको बहन की नीयत से देखें और वो हमें भाई की नीयत से देखे? यानी उसको देखने के लिए पहले आप नीयत करें, मैं नीयत करता हूँ बहन की, और वो भी नीयत करेगी। यानी अगर दोनों की नीयत साफ़ हो तो दोनों का एक दूसरे से कांटेक्ट रखना, बातचीत करना जायज़ है या नहीं? मुजाहिद अहमद लड़काना: जनाब मुजाहिद साहब, ज़रूरत क्या है इस तकल्लुफ़ की? जब अल्लाह ने लड़के इतने पैदा किए हैं मार्केट में, आप उनसे दोस्ती भी कर सकते हैं, उनको अपना भाई भी समझ सकते हैं, तो किसी जवान लड़की को बेशक बहन बना के ही उससे बेतकल्लुफ़ होना, ये फितने का अंदेशा है। ठीक है, आपकी नीयत अच्छी हो सकती है, साफ़ नीयत हो सकती है, लेकिन काम वो करे ना इंसान जिसकी ज़रूरत हो। लड़कियों को बहन बना के उनसे दोस्ती लगाने की मुआशरे को ज़रूरत क्या है? उनके लिए सहेलियां कम पड़ गई हैं मार्केट में, और आपके लिए फ्रेंड दोस्त कम पड़ गए हैं क्या मार्केट में? तो कोई दुनिया में सारे मर्द मर चुके होते, अब आप बोर हो रहे होते और आप मैरिड भी नहीं होते कि बीवी से गपशप लगाएं, और कोई रिश्ता भी ना दे रहा होता, और फिर आप कहते चलो ये नामहरम है, बहन बना के बात कर लूँ, मैं इससे गपशप लगा लूँ, दोस्ती लगा लूँ, तो फिर मजबूरी होती है। हम कहते दुनिया में एक आदमी भी ज़िंदा नहीं बचा है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो जब भी किसी गैर महरम लड़की को आप चाहे बहन बना के उससे बेतकल्लुफ़ होंगे, तो ये चीज़ फितने का ज़रिया बन सकती है। दूसरा, फिर आप लोगों को कैसे रोकेंगे इस अमल से? आप कल किसी और को कैसे रोकेंगे, यार तू लड़कियों से क्यों गपशप लगाता है? तो वो कहेगा तुम भी तो लगाते हो। आप कहा मैं बहन की नीयत से लगा रहा हूँ, वो भी कहेगा मैं भी बहन की नीयत से लगा रहा हूँ। तो ये तरीका ही गलत है। तो औरत पे पर्दा अल्लाह ने रखा है, तो इसलिए ये बेतकल्लुफ़ी और इस तरह गपशप लगाना और कॉन्टैक्ट रखना और दोस्ती करना, ये लड़का लड़की का आपस में जायज़ नहीं है, चाहे वो बहन भाई की नीयत से करें। ये फितनों का ज़रिया है ये चीज़। शादी के बाद पुराने माशूक से बातें करना। मेरी उम्र 25 साल है, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन इसकी शादी इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करा दी गई। इसकी शादी को 5 साल हो गए हैं और एक बच्चा भी है, लेकिन वो अभी भी मुझसे प्यार करती है। मेरे पास इसका नंबर नहीं है, लेकिन जब भी इसे मौका मिलता है वो मुझे कॉल या मैसेज करती है। इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? क्या इसे अपने शौहर से तलाक ले लेनी चाहिए? रहनुमाई फरमाएं। ये लड़की एक नंबर की उल्लू की पट्टी है, याद रख लो। ये अगर आपसे सच्चा प्यार करती ना, मर जाती, उस दूसरे आदमी से शादी नहीं करती। ये डबल गेम खेल रही है। ये क्या बात है कि ज़बरदस्ती इसकी शादी करा दी? ये हंगामा नहीं कर सकती थी कि मैंने नहीं करनी यहाँ शादी? और अगर इसने हिम्मत नहीं की, इसका मतलब आपसे सच्चा प्यार था ही नहीं इसको। अब ये डबल गेम खेल रही है, बच्चा वहां से पैदा करवा रही है और इंजॉय आपके साथ करना चाह रही है। तो हराम है भाई ये रिश्ता। आप इसका नंबर ब्लॉक कर दो, और आपके लिए बिल्कुल उससे बातचीत करना, राब्ता करना हराम है, गुनाह कबीरा है। वो जाने, उसका शौहर जाने, जैसे तैसे आप बोलो भाई तूने उस वक्त क्यों नहीं हंगामा खड़ा कर दिया? ये घुन्नी बनी हुई है। ये इसको चाहिए अपने शौहर से वफा करे, और अगर इसका शौहर जुल्म कर रहा है, इसके हुकूक अदा नहीं कर रहा, तो फिर शौहर से तलाक मांगे, या जो भी खानदान के बड़ों को बिठाए, तलाक के बाद इद्दत गुजार ले, उसके बाद जहां चाहे शादी करे। आपसे करना चाहती है तो आपसे राब्ता कर ले। इस दौरान जब तक ये उसकी बीवी है, आपके लिए उससे कांटेक्ट करना हराम है, गुनाह कबीरा है। और ये ना तरस ना खाएं कि सच्चा प्यार तो मुझसे करती है, बच्चे उधर जन रही है। जो औरत जिससे सच्चा प्यार करती है, बच्चे भी उसी से जनवा रही होती है बैठ के वो। तो इसको चाहिए था, सच्चा प्यार करती थी तो वहां उस वक्त हंगामा खड़ा कर देती कि मैंने नहीं करनी यहाँ शादी। उस वक्त हिम्मत नहीं की, इसका मतलब सच्चा बच्चा प्यार नहीं था इसको। और आप भी 2 नंबर हैं अगर इससे अभी भी आप लगे हुए हैं। किसी की बीवी के साथ ताल्लुक कायम करना बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। तुम्हारी बीवी के साथ कोई करेगा तो तुम बर्दाश्त कर लोगे? और बेगम आपको बोल रही हो असल में मुझे पुराने था, उससे सच्चा प्यार था, इसलिए मैं वसीम से बात कर रही हूँ आजकल। आप बोलोगे मैं वसीम का भी मुंह तोड़ूंगा, तेरा भी मुंह तोड़ूंगा। उस वक्त कोई नहीं, आप कहेंगे चूंकि सच्चा उससे था तो ठीक है, तुम मुझसे कांटेक्ट करो और बच्चे मुझसे जनती रहो। तो गैरत कुछ करो, गैरत। शादी की नीयत से मोहब्बत करना। ओहो, किसी लड़की से शादी की नीयत से मोहब्बत करना कैसा है? मेरी उम्र 19 साल है, मैं अपने वालिदैन का कारोबार संभालता हूँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने इससे बातचीत नहीं की है। मुझे डर लगता है कि अगर मैंने इससे बात की तो मेरी मोहब्बत नापाक हो जाएगी। फिर सर्फ से दोबारा धो के पाक कर लेना भाई। कहने जिस सूरत में मेरी रहनुमाई फरमाएं। ओ भाईजान, आपको अगर लड़की पसंद आ गई है, मोहब्बत हो गई है, तो आप उसके अब्बा अम्मा से बात करें। अगर आपके कोई आमदन का ज़रिया, पहले तो अपने अब्बा से बात करें, अब्बा मुझे एक लड़की पसंद है, मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मुझे पता है अब्बा ने रख के चमाट ही लगाना है,
तो अगर अब्बा मान जाएं तो सुभान अल्लाह, अब्बा नहीं मानते तो आपके अगर दुकान पे बैठते हैं और कमा रहे हैं, अपना जरिया है आमदन का, तो फिर अपने अब्बा से जब मायूस हो जाएं तो फिर लड़की के अब्बा से बात करें, भाई मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम है, मैं कमा रहा हूँ, मैं शादी करके रख सकता हूँ उसको। तो वो अगर मान जाएं तो सुभान अल्लाह, नहीं माने तो फिर दिमाग से निकाल दें उसको। और कैसे निकालें उसके बारे में सोचना छोड़ दें, उसके की तरफ देखना छोड़ दें। उसके मोबाइल में अगर कोई खुदा न ख्वास्ता नंबर शंबर है डिलीट कर दें, और तो थोड़े दिनों में उसका ख्याल इंशाल्लाह दिल से निकल जाएगा। फिर उसके बारे में सोचना और सोच सोच के मोहब्बत के जज्बात भड़काना ये हराम है, गुनाह है, ये जायज़ नहीं है। ऐना साहिबा अटक से, क्या ख़वातीन का नाम महरम से अंडरस्टैंडिंग के लिए बात करना जायज़ है? अगर शादी का इरादा हो और कोई नामुनासिब बात ना हो रही हो, बस जानने के लिए बात हो। देखें, बिल्कुल किसी अजनबी शख्स से अगर निकाह हो रहा है तो एक आध दफ़ा उससे बातचीत की जा सकती है उसको समझने के लिए, क्योंकि बिल्कुल ही बंदा अजनबी होता है। तो पहले ज़माने में तो रिश्तेदारों में, रिलेटिव में शादी होती थी, तो उस